के बाद एक जिंदगी है, लेकिन कोई नहीं जानता। और अभी तक लोग कल्पना करते थे कि मौत के बाद इंसान का होता क्या है। ये शरीर मिट्टी में जाने के बाद इसमें आत्मा यहां से निकल जाती है, वो जाती कहां है और ये आत्मा कहां जाके ठहरती है। क्या ये आत्मा का भी खात्मा है? नहीं, आत्मा मरती नहीं। फिर ये कहां जाके रुकती है? बहुत सारे पृथ्वी के अंदर काल्पनिक बातें हैं कि इंसान मरने के बाद कोई चींटी बनता है, कोई हाथी बनता है, कोई घोड़ा बनता है, पुनर्जन्म होता है। बाइबल पुनर्जन्म की बात नहीं करती है। बाइबल एक ही जन्म की बात करती है। धरती में आप आए, आप गए, आपका न्याय होने वाला है। बार बार आप ये धरती में आने वाले नहीं है। सो बाइबल जन्म के बारे में बात करती है, वो है जब तक तू नए सिरे से ना जन्म ले तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। ये वाली जन्म की बात करती है। एक जन्म हमारा ये धरती में हुआ, वो मां के गर्भ से हम लोग आए, ये शरीर। लेकिन एक और जन्म की हमें जरूरत है। जैसे ये दुनियावी घर पाने के लिए हमने ये शरीर का जन्म लिया, वैसा ही हमारा आसमानी घर पाने के लिए हमें आत्मिक जन्म लेना है। और ये आत्मिक जन्म जो हम दोबारा लेने जा रहे हैं वही है हमारा बपतिस्मा। जब हम पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आप स्वर्ग के वासी हो जाते हैं। और फिर आगे आपकी यात्रा है, उस यात्रा को आप कैसे पूरे करते हैं उस पर निर्भर है। सो आज मैं बहुत सारी बातें आपको आपके सामने रखूंगा जिन्होंने दर्शन देखा था, और स्वर्ग के अंदर से यानी स्वर्ग खुलने से क्या लाभ होता है। बाइबल कहती है उत्पत्ति 2 अध्याय का 1 वचन, और ये वचन आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि स्वर्ग को परमेश्वर ने किस रूप से बनाया। हम पढ़ेंगे। सो आकाश ते धरती ते उन्हां दी सारी वसों संपूर्ण कीती गई। स्लाइड दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ जो बैठे स्लाइड दिखता है पीछे, आप लोग को दिख रहा है भाई? ओके। सो बाइबल कहती है thus the heavens and the earth was finished। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ पहला वचन। हाँ, पहला वचन। सो आकाश ते धरती। अच्छा, आकाश और धरती। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूं, वहां आकाशें और धरती हैं क्या? खाली आकाश है? एक वन। ओके। तो आपका बाइबल बोलता है आकाश, लेकिन इंग्लिश बोल आकाशें, हेवेंस। मतलब प्रभु ने एक स्वर्ग नहीं बनाया, बहुत स्वर्ग बनाया, लेकिन भाषांतर के अंदर वो फर्क पड़ जाता है। इसके लिए मैंने उसको हाईलाइट किया। आप देख सकते हैं हेवेंस मतलब प्रभु ने एक आकाश नहीं बनाया, प्रभु ने बहुत आकाश बनाया। और ये बहुत आकाश को जब देख लेंगे तो बाइबल में और भी वचन हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि आकाश एक नहीं है, बहुत है। जो हमारे आंखों के सामने दिख रहा है एक आकाश है, इसके ऊपर एक आकाश है, उसके ऊपर एक आकाश है। परमेश्वर कहां विराजमान है? हमने उद्धार का सुसमाचार सुना, शायद नबी का संदेश भी हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अलौकिक बात, सुपरनैचुरल बात जो खुदा ने अपने बच्चों के लिए तैयार किया है, वो इसी बाइबल के अंदर छिपी हुई है मिस्ट्री के तौर पर। जितनी भी मिस्ट्री, जितनी भी रहस्यमय बातें आपने सुने होंगे वो सब बाइबल में लिखी है। लिखी हुई बात आपको नहीं खुल पाई, जब वो खुलती है तो भोले लोग समझदार हो जाते हैं। आमीन। तो बाइबल को आपके जीवन में खुलना बहुत जरूरी है। अगर बाइबल खुलती नहीं तो ये बाइबल सिर्फ आपके लिए एक अखबार के समान होगा, जैसे आप पत्र पढ़ लिए और आप बाजू रख दिए। लेकिन बाइबल जब पढ़ते हैं तो इसका हर वचन के अंदर प्रभु ने मर्म को छुपा के रखा है। सो बाइबल के एक वचन के पीछे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मर्म है, रहस्यमय बातें हैं। तो इसके सपोर्ट में अगर हम जाएंगे, यशायाह 40 अध्याय उसका 12 वचन कहती है, टू whom कैन यू कंपेयर गॉड? खुदावन को तुम किसकी तुलना कर सकते हो? Who else have held the oceans in his hand?
किसने समुंदर को अपने हाथों में मुट्ठी में बांध के रखा है? ਕਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਣਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿੱਠਾਂ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ। हाँ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਟੋਪੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ, हाँ। ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ। ओ कौन है वो जिसने समुंदर को अपने मुट्ठी में बांध के रखा है? आप जाइए समुंदर में खड़े के देखिए समुंदर को, कितना विशाल है, लेकिन खुदावन कहता है वो तो मैंने मुट्ठी में बांध के रखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। अब बाइबल कहती है हु हैज मेजर्ड ऑफ द हेवेंस, किसने स्वर्ग को नापा? आप स्वर्ग को देखिए, आप उसको कैसे नाप सकते हैं? लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से उसकी रचना करी। किससे? अपने उंगलियों से। इट्स जस्ट द फिंगर ऑफ गॉड। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे पास वो परमेश्वर है जिसने अपने उंगलियों से चांद और सितारे बना दिए। लेकिन अब इसाया 53 अध्याय में आएंगे तो बाइबल क्या कहती है? इसाया 53 अध्याय का पहला वचन, किस पर परमेश्वर का भुजबल प्रकट हुआ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ? यहोवा दी पूजा किसके ऊपर प्रकट हुआ? यहोवा का उंगली ने आकाश और धरती और चांद और सितारों को बनाया, उंगली ने बनाया। लेकिन यहोवा का भुजा, भुजा किसको बोलते हैं? हालेलुया। हालेलुया। ये भुजा है। आसमान बनाने के लिए उसको सिर्फ उंगली लगे, समुंदर बनाने के लिए, चांद और सितारे बनाने के लिए उसने सिर्फ उंगली का इस्तेमाल किया। लेकिन आपको और हमको उद्धार देने के लिए उसने अपने भुजबल का इस्तेमाल किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए इसाया 53 में क्या लिखा है? जैसे ऊन कतरने के लिए मेमना लिया जाता है, ऐसा यीशु मसीह को लेकर गए। उसके 39 कोड़े के फटके, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आमीन। उसके क्रूस पर मरने से हमारे पाप की क्षमा होती है। उसके पुनरुत्थान जी उठने से हमें मौत के ऊपर जय मिलती है। आमीन। और ये काम करने के लिए खुदावन ने उंगलियों की नहीं अपने भुजबल को इस्तेमाल किया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर परमेश्वर आपको कैसे खोने देगा जब आपके लिए उसने इतनी बड़ी ताकत को इस्तेमाल किया? वो आसान नहीं था कि वो एक मरियम के गर्भ में आए और 9 महीना एक औरत के पेट में उस समा के बैठा हुआ है। आसमान का परमेश्वर देहधारी होकर एक गर्भ में 9 महीना बैठा था। उसका भुजबल का मतलब क्या है? जब वो धरती में जन्म लिया तो मानो के सिरे हर कदम को वो चलते 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 बड़ा हुआ और उसी परिवार के अंदर वो जी रहा था। जो लोग बात कर रहे थे वो भी उनके साथ वार्ताहत कर रहा था, लेकिन उनके खुद के भाई और बहन जो उनके मरियम के गर्भ से पैदा हुए, उन्हें नहीं मालूम कि उन्हीं के साथ दुनिया बनाने वाला उनके रहता है उनके पास में। हालेलुया। जब चेले बोट में जा रहे थे, तूफान उठ गई, प्रभु सोया हुआ था। उन्होंने प्रभु को उठाया, बोला प्रभु हम मरे जा रहे हैं। यीशु ने डांटा, समुंदर शांत हो गई। वे कहने लगे ये कौन है ये? अरे यही वो सृष्टि बनाने वाला तेरे बोट में बैठा हुआ है। आमीन। ये समुंदर को तूफान उठाने वाला तुम्हारे ही बोट में बैठा हुआ है। तब उनको आश्चर्यचकित हुआ कि ये समुंदर भी उनकी बातों को मानती है। हालेलुया। सो उसने अपने भुजबल को आपका उद्धार के लिए इस्तेमाल किया। बाइबल कहती है पौलुस के द्वारा 2 कोरिन्थियन 12 में, मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं, देह रहित या देह सहित मुझे नहीं मालूम, 14 वर्ष हुए, 14 years ago। मतलब जब पौल कोरिन्थियों को खत लिख रहा है उस समय में इस दर्शन के और उसके बीच में 14 साल हो गए। तो वो कह रहा है, अब देखिए उसका पहला वचन में लिखा है डप्टलेस, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। मैं अपना ਅਪਮਾਨ महिमा नहीं करना है। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ ਨਹੀਂ। मैं अगर अपनी बड़ाई करूं तो उससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਉੱਤੇ आया ਹਾਂ। तो मैं प्रभु की ओर से या प्रभु की दर्शन को प्रकाशक की ओर से आपको देना चाहता हूं। ਮੈਂ ਮਸੀਹ अगर ਵਿੱਚ मैं मसीह में ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। अच्छा, इतिहास बताता है ਹਾਂ कि पौलुस को कोरिन्थियों के अंदर कुछ लोग मानते नहीं थे। इसीलिए कोरिन्थियों की किताब में पौलुस कहता है, तुम में से बहुत लोग हैं जो कहते हैं मैं अपोलोस का हूं, मैं पौलुस का हूं, मैं कैफास का हूं। क्योंकि वहां कुछ लोग थे जो पौलुस के थे, उनके विरुद्ध में बात करने वाले लोग थे। अब पौलुस उनको खत लिखने के टाइम कहता है, अगर मैं अपनी बड़ाई करूं तो तुम्हें बुरा लगेगा, इसीलिए मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, पर मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं। अभी मुझे एक वीडियो आया था, एक पास्टर जी को एक आदमी सवाल पूछ रहा है कि पौलुस कहता है कि तीसरे स्वर्ग में मैं जाया एक आदमी को जानता हूं, ना देह सहित ना देह सहित। वो पास्टर जी जवाब क्या दे रहा है, मैं भी उसको ढूंढ रहा हूं। क्या बोल रहा है? मैं भी उसको ढूंढ रहा हूं, अभी तक वो किसको मिला ही नहीं। पौल बोलता है मालूम नहीं वो देह रहित गया देह सहित गया, 14 साल हो गया, वो भी ढूंढ रहा है और मैं आज तक ढूंढ रहा हूं करके वो पास्टर बोल रहा है। मैं अफसोस करता हूं कि इतना अनजान पास्टर जो पौलुस अपने बारे में गवाही दे रहा है और ये अभी भी उसको ढूंढ रहा है, और वो कोई मामूली आदमी भी नहीं, वो बाइबल कॉलेज चलाता है। क्या चलाता है? बाइबल कॉलेज चलाने वाले को अभी तक मालूम नहीं वो आदमी कौन है। लेकिन पौल बोलता है अगर मैं बड़ाई करूं, मतलब अगर पौल ऐसा बोलेगा मैं तीसरे स्वर्ग में जाके आया, तुम नहीं मानोगे। ये पौल का बोलने का मतलब है। इसीलिए वो बोलता है मैं जानता हूं एक आदमी को जो जाकर आया और वो बातें जो अलौकिक है, सुपरनैचुरल है, वो हमें बताया। सो कहां जाके आया वो? बाइबल में तीसरे आसमान पर जाके आया। हालेलुया। कितने आसमान पर? मतलब वो पहला, दूसरा, तीसरा। इसके लिए मैंने उत्पत्ति आपको पहला पढ़ाया जहां लिखा है आकाशे परमेश्वर ने बनाया, और उसकी सपोर्ट में बाइबल कहती है कि पौलुस तीसरे आसमान में जाके आया। और पौल कहता है कि मैंने ऐसी बातें देखी जो जबान पे ला नहीं सकते, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, ऐसी विभवशाली बातें खुदावन ने अपने चाहने वालों के लिए रखा हुआ है। बोलो हालेलुया। आमीन। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं ये किसी और के लिए नहीं, खुदा ने आपके लिए रखा हुआ है। आमीन। लेकिन हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम अपनी धरती के इस घरों में रहकर बहुत खुश हैं। जो छोटे घरों में रहते हैं वो बड़ा घर का लालसा करते हैं, जो बड़े घर में रहते हैं वो और बंगले की लालसा करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं और थोड़ा बड़ा और थोड़ा बड़ा। लेकिन मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए एक विभवशाली बातें तैयार करके रखा हुआ है। अगर आप वो जानेंगे तो धरती की सारी बातें आपके आंखों से ओझल हो जाएगा। इसीलिए पौल कहते हैं तुम्हारे पास जो है उसी में संतुष्ट करो, क्योंकि तुम्हारा धन स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम लोग देखेंगे पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग। पहला स्वर्ग जो है ये धरती के ऊपर का जो वातावरण है, ये इसको पहला स्वर्ग बोलते हैं। यानी जो हवामान है, आप अगर देखेंगे आसमान पर एक रॉकेट जा रही है और वो पीछे से धुआं छोड़ के जा रही है, और वो रॉकेट चली गई बहुत दूर, लेकिन पीछे धुआं ऐसे दिखाई दे रहा है और बहुत धीरे धीरे वो वहां से ओझल होता है, क्योंकि वहां पर हवा नहीं है। इसीलिए वो धुआं जो है वहीं बसा हुआ है। अगर वो रॉकेट हवामान के नीचे उड़े तो धुआं नहीं दिखाएगा। जैसा एरोप्लेन उड़ता है वो हवामान के अंदर उड़ रहा है, उसमें भी बहुत धुआं निकल रहा है, लेकिन वो धुआं आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हवा के अंदर उड़ रही है। लेकिन जो जेट प्लेन होता है जो हवा के ऊपर जाता है, उसके धुआं वैसे के वैसे वो काफी दूर है, लेकिन यहां तक उसकी लाइन दिखाई देती है। तो वो इस हवामान के ऊपर जो उड़ेगा उसकी आपको लाइन दिखाई देती है, लेकिन इसके अंतर्गत जो उड़ेगा उसकी आपको धुआं का लाइन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हवा बहुत तेज से चलती है। अब बाइबल कहती है उत्पत्ति पहला अध्याय का 6 से लेके 8 वचन तक, फिर परमेश्वर ने आख्या
ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਬਰ ਹੋਵੇ हाँ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। पानियों से पानियों को उसने अलग किया, waters from waters, and let it divide the waters from the waters. पानियों को दुभाग किया, यानी एक पानी को वो ऊपर लिया, एक पानी को उसने नीचे कर दिया। अब सृष्टि को समझनी बहुत जबरदस्त बात है। उसके बाद बाइबल बोलता है, एंड गॉड मेड द firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which was above the firmament. मतलब बाइबल कहती है इसके नीचे भी पानी है, इसके ऊपर भी पानी है। प्रभु ने दोनों पानी को अलग किया और नीचे वाले पानी को उसने समुंदर कहा, ऊपर वाले पानी को उसने फर्मामेंट, जो उसके ऊपरी भाग है। एंड द इवनिंग एंड द मॉर्निंग वर द सेकेंड डे, और दूसरा दिन बीत गया। अब बाइबल हमें इस बात को दर्शाता है कि ये है वो पानी का लहर जो पहला आसमान के ऊपर है। फिर एक खाली जगह है, इसको बोलते हैं दूसरा आसमान, और यहां तीसरा आसमान में जो परमेश्वर विराजमान है। थर्ड हेवन, सेकंड हेवन, फर्स्ट हेवन। ये फर्स्ट हेवन के बीच में पानी का एक बहुत बड़ा लहर है। अगर आपको देखना है तो भजन संहिता के अंदर 148:4 में दाऊद कहता है, आसमान के ऊपर जो पानी है। सो दाऊद कैसे वो देखा? कोई रॉकेट में जाके नहीं देखा उसने। दाऊद अपने भजन में लिखता है, पढ़िए उसको। हे ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ੋ हाँ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। हाँ, पानी ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨ। आकाश के ऊपर भी पानी है। अब डेविड इसको अलग करके दिखा रहा है कि पानी के ऊपर यानी आकाश में, ये आकाश, वहां पर भी पानी है, जिसको हम लोग दूसरा आकाश कहते हैं। सो पहला आकाश जो हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर भी पानी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब नूह के दिन आए, नूह ने बोला बारिश आएगी, तो लोगों ने दूरबीन रख के देखा, ऊपर पानी था ही नहीं। नबी कहता है कि उन दिनों में बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आए और नोहा को बोले तू झूठा आदमी है, क्योंकि हमने रॉकेट भेजा था, ऊपर कहीं भी पानी है ही नहीं। लेकिन उत्पत्ति में बाइबल कहती है कि ऊपर पानी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर ऊपर पानी है तो वो पानी को प्रभु ने धरती में बरसाया। अब ये समुंदर की पानी वो आपको पहाड़ की चोटी तक नहीं जा सकती, क्योंकि पहाड़ की चोटी को प्रभु ने डुबो दिया। और अगर समुंदर पहाड़ के ऊपर जाए तो समुंदर खाली हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ तो भी अलग पानी ऊपर है। उसको दाऊद ने देखा और बोला आसमान के ऊपर भी पानी है। और जब नूह के दिनों में बारिश हुई तो क्या बोलता है बाइबल? प्रभु ने आसमान की खिड़कियों को खोल दिया और बारिश बरस के आ गई। यानी केवल बारिश अगर आएगी तो पहाड़ की चोटी नहीं डूबेगी, लेकिन प्रभु ने पूरी पृथ्वी को डुबाने के लिए आसमान की खिड़कियां खोल दी। आमीन। इसका मतलब आसमान को खिड़की भी है। अगर खिड़की है तो फिर दरवाजा भी होना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला मैं द्वार हूं। हालेलुया। स्वर्ग जाने का है तो मेरे द्वारा ही आप जा सकते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। अगर कुंजियां हैं तो ताला भी है। ताला के बगैर चाबी कैसी बनेगी? फिर अगर यीशु कहता है आज ये चाबी मेरे पास है, तो पहले किसी और के पास था। सो बाइबल के हर वचन एक रहस्यमय बातों को खोलती है। सो हम आगे जाएंगे। बाइबल कहती है इफिसियों की किताब 3 अध्याय का 18 वचन में लिखा है, हे संतो इन बातों को समझने के लिए प्रयास करो। सेंट्स, बाइबल संतों की बात करती है। इन बातों को समझने के लिए, पढ़िए, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੀ चढ़ाई लंबाई ऊंचाई अते डूंगाई है। बाइबल के अंदर क्या क्या समझना है आपको? गहराई, ऊंचाई,
चौड़ाई, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। खुदा को गहराई, ऊंचाई और चौड़ाई को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आप गहराई बोलोगे तो बहुत नीचे, अगर आप चौड़ाई बोलोगे तो आपका समानता के अंदर, अगर आप ऊंचाई बोलोगे तो आपको स्वर्ग को देखना है। अगर आप ये बातों को समझ सकते हैं तो आप खुदा को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आमीन। क्योंकि इन सारी चीजों के अंदर खुदा अपने आप को समाया हुआ है। यस, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आसमान और धरती जिन बातों को समाया, उसको प्रभु ने नमूना बनाकर लोगों के पास दिया। बोलो ये देखो स्वर्ग कैसा है, और प्रभु ने स्वर्ग का सारा प्रतिमा बनाकर दे दिया। मूसा को प्रभु ने पर्वत पर बुलाकर बताया कि तंबू कैसा बनाना है। इसका मतलब स्वर्ग में वो तंबू जो है वही तंबू प्रभु ने धरती में बनाने बोला, लेकिन नमूना खुदावन खुद दिया। नोहा के पास प्रभु आया, बोला बोर्ड बना, नमूना खुदावन खुद दिया। उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई, उसके कितने कमरे होंगे, खिड़की कहाँ बनाना है, ये सब प्रभु ने नमूना दिया उसको। आप मेरे साथ है? हालेलुया। तो फिर प्रभु ने जब अपनी चर्च को बांधा, उसके लिए भी उसने नमूना दिया। लेकिन आज जो चर्च बन रहे हैं वो प्रभु के दिए हुए नमूने में नहीं बन रहे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने बोला पश्चाताप करो, पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। आज ये पत्थर पर, इस प्रकाशन पर कहां है कलीसिया? आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह का नाम का प्रकाशन मिल गया, आपको कलीसिया का प्रतिमा मिल गई। नबी उदाहरण देता है, अगर कोई आदमी आपको एक ब्लूप्रिंट देकर विदेश चला गया काम के लिए, 2 साल के बाद आने वाला है, बोला मैं पैसे दूंगा, भेज के रखूंगा, मैं आने तक ये घर को तैयार करके रखना, और उसने एक ब्लूप्रिंट देख के चला गया। जब वो जाकर वापस आएगा तो वो ब्लूप्रिंट को देखेगा और अपना घर को देखेगा। अगर इसमें घर दरवाजा पूर्व में है तो घर में भी दरवाजा पूर्व में होना चाहिए। अगर ये खिड़की दाएं बाजू है तो वहां पर भी खिड़की दाएं बाजू होना चाहिए। अगर घर बांधने वाले ने पूर्व का दरवाजा अगर पश्चिम में बांधा होगा तो घर मालक पूछेगा, मैंने तेरे को पूर्व में बनाने के लिए मंजूरी दी, तो पश्चिम में क्यों बनाया है? बिल्डर बोलेगा कि देखो यहाँ ऐसा है, वहाँ धूल मट्टी ज़्यादा उड़ती होगी, वहाँ रास्ता आ रहा है, ये पीछे बाजू मैंने इसलिए बनाया कि यहाँ धूल मट्टी कम आएगी और आपको घर में भी आसान। इस तरीके से बिल्डर उसको एक्सप्लेन करेगा। लेकिन मालक बोलेगा पैसा मेरा, ब्लूप्रिंट मेरा, मेरे हिसाब से तो घर बनाना चाहिए था। वैसे ही आज के डिनोमिनेशन पास्टर लोग बोलेंगे कि 32:28 में आपने लिखा था पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इसके लिए हम लोगों ने वैसे ही बपतिस्मा लिया। तो प्रभु बोलेगा मैंने तुमको पूरा ब्लूप्रिंट बना के दिया था ना, तुम प्रसिद्ध 38 में गया नहीं क्या? जिसको मैंने ब्लूप्रिंट दिया था उसने बपतिस्मा कैसा दिया? आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको डॉक्टर एक पर्ची लिख के देता है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, डॉक्टर बोला ये दवा लेके जाओ और मेडिकल को दिखाओ, वहां से दवा लो, लेने के बाद दवा मुझे दिखा के जाना। कहीं मेडिकल वाला तुमको गलत दवा ना दे। तो फिर वो डॉक्टर कहता है सुबह का दवा ये लेना, शाम को ये लेना, सवेरे ये लेना, आपको टाइमिंग देता है, खाने के पहले लो, खाने के बाद लो, और तुम ऐसे लो। तुम जाके घर में बैठ के सारा पूरी एक साथ मुंह में डाल के दवा पानी पी लो तो क्या होगा? बीमारी की जगह तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो है उसके मुताबिक अगर आप दवा लोगे तो जीवन बचेगा, उसके मुताबिक नहीं लोगे तो मरोगे तुम। तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को जो प्रिस्क्रिप्शन दिया उसको तुम बोलते हैं गलत आदमी है, और तुमने अपने लिए बना के ले लिया। 300 सदी में निश्चयन काउंसिल में पिता पुत्र पवित्र आत्मा को तुमने बना के लेकर सारे कलीसिया को तुमने मौत में डाल दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो ब्लूप्रिंट दिया था वो नबी ने लेकर पूरी दुनिया को वापस बता दिया कि इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से तुमको चलना होगा। आमीन। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये हमारा पृथ्वी है। इस पृथ्वी के ऊपर एक वातावरण है, इसको दूसरा स्वर्ग कहते हैं।
और तीसरा स्वर्ग जहां परमेश्वर रहता है। ये दूसरा आसमान में क्या है? तारे, सूरज, जो भी चिन्ह सितारे, ये सब दूसरे आसमान, और ये तीसरा आसमान, और ये पहला आसमान जो पृथ्वी के गोल के वातावरण में है। अब ये पृथ्वी का गोल के जो वातावरण में है उसको कहते हैं, जो उष्णता को, सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने एक ओजोन लेयर को रखा हुआ है जो आपको संभालती है। अगर ये पृथ्वी की जो गैस है, ये गैस के अंदर अगर होल पड़ जाए और सूरज की रोशनी अगर सीधे आपके पास आए तो आप मर जाओगे। और साइंटिस्ट आज बहुत परेशान हैं कि ये ओजोन लेयर खत्म हो रहा है, इसीलिए वो आपके गाड़ी को पीयूसी टैक्स लगा दिया उन्होंने। उसका मतलब है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। आपको हर 6 महीने में अपनी गाड़ी की पीयूसी निकालना है, जिसका मतलब यह है गवर्नमेंट बोलता है प्रदूषण बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इतना अच्छा सुंदर वातावरण के अंदर रखा है। वो कहता है कि वो उंगली की कारीगरी है। अब परमेश्वर ने स्वर्ग को धरती पर बनाने का नमूना दिया, और मूसा जब स्वर्ग से नीचे उतरा उसने स्वर्ग का एक नमूना बनाया। स्वर्ग होता कैसा है, स्वर्ग में जाते कैसे हैं, और प्रभु ने नमूना पृथ्वी पर उनको बना के दिया, जिसको हम लोग तंबू के रूप में जानते हैं। ये तंबू में पहली कोठरी, दूसरी कोठरी, तीसरी कोठरी, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। तो जो आसमान का चरित्र है वो सब खुदा ने इस तंबू में डाल के रख दिया और बोला यही है स्वर्ग। लोगों को नहीं समझा, लोग तो एक पर्दे के अंदर जाते थे, याजक दूसरे पर्दे में जाता था, महायाजक तीसरे पर्वत में जाता था, और हमने अपना कर्तव्य निभा दिया, ये मेरा बकरी है, ये मेरा बलिदान है, और अपने परिवार के लिए पाप की क्षमा ले ली हमने। पर हम ये नहीं जाने कि ये प्लान जो प्रभु ने बनाया है ये आपके और हमारे साथ हमेशा की जिंदगी में रहने के लिए बनाया है उसने। इस प्लान को जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा खुदावन कितना विस्तार रूप से देता है। निर्गमन की आखिरी किताब में प्रभु बोलता है, देख जैसा मैंने बनाया था वैसे ही तू बनाना, उस नमूने में थोड़ा भी फर्क नहीं करना है। अगर नमूना प्रभु ने दिया है वो नमूने को आप वैसे के वैसे फॉलो करना पड़ेगा। जब मूसा जलती हुई झाड़ी पे गया, वहां जलती झाड़ी पे से आवाज आई, अपने पैर से जूती उतार। क्या आवाज आई? अपने पैर से जूती उतार। जंगल में, वीरानियों के अंदर, लेकिन परमेश्वर जिधर रहता है उधर पवित्रता को आना बहुत जरूरी है। लेकिन मूसा अगर बोलता प्रभु जूती नहीं उतारूंगा, चाहिए तो मैं टोपी उतारूंगा, वो मान्यता खुदा को नहीं है। खुदा ने जूती उतारने बोला तो जूती ही उतारना है, आप उसको रिप्लेस करके कुछ और नहीं कर सकते। अगर प्रभु ने बोला स्त्री को बाल ओढ़ने के लिए दिया गया है तो तुम बाल काट के कपड़े का ओढ़नी नहीं बना सकते। जो खुदा ने प्रिस्क्राइब किया है वही आपको पालन करना है। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं? एक जोर के नारे लगाते हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम आगे जाएंगे। पहला आंगन पृथ्वी को दर्शाता है और ये पहला आसमान है, आउटर कोर्ट, बाहर का। उसके बाद जब आप भीतर जाते हो तो दूसरा आसमान जिसको पवित्र स्थान कहते हैं, ये दूसरा स्वर्ग है। उसके बाद आप जब महायाजक अंदर जाता है तो ये तीसरा आसमान है, महापवित्र स्थान, जिधर प्रभु का वचन रखा हुआ है। तो जैसा ये आसमान जो हम देख रहे हैं, इसके ऊपर एक आसमान जो दिखाई नहीं दे रहा है, चांद सूरज उसमें दिख रहा है, और एक उसके ऊपर आसमान है जहां फरिश्ते वास करते हैं, हमारे आंखों से हम नहीं देख सकते। खुदावन कहता है कि ये भीतरी कोठरी के अंदर संदूक की वाचा के ऊपर प्रभु ने फरिश्तों को बिठा के रखा हुआ है, और यहां परमेश्वर का वचन निर्माण है। अब आप देखिए, बाइबल कहती है प्रभु ने
समुंदर को या पानी को दो भाग किया, नीचे वाले पानी को नीचे, ऊपर वाले पानी को ऊपर, तो प्रभु ने बोला महापवित्र स्थान ये धरती है, धरती में एक समुंदर है, लेकिन ये समुंदर के बाद पहला आसमान है, उसके बाद भी एक समुंदर है। प्रभु ने बोला इस पर्दे के अंदर आना नहीं, इसको प्रभु ने समुंदर बना के रखा था। आमीन। उस समुंदर के पार में प्रभु विराजमान है। और ये पैटर्न प्रभु हमेशा लोगों को जब देता है एक समानता में देता है। अब आप आगे जाके देखेंगे प्रभु ने नूह के दिनों में जहाज बनाने के लिए बोला। उत्पत्ति 6 अध्याय 16 वचन के अंदर प्रभु ने जहाज को कैसे बनाने बोला, नीचे का भाग, फिर एक भाग, फिर एक भाग, 3 टप्पे में प्रभु ने उसको जहाज बनाने के लिए बोला। यह भी बिल्कुल धरती और स्वर्ग का नमूना है। नोहा तू जो धरती में था तू तीसरे आसमान पे आ जा, बाकी ये जानवर ये सब दूसरे आसमान पर। इस तरीके से तू अपने जहाज बनाना। नोहा का जहाज में 3 माला था। प्रभु ने कमरे का माप दिया, उसकी लंबाई चौड़ाई बताई, और फिर उसमें प्रभु ने बचने वालों को लेकर चला गया। आप मेरे साथ हैं? अगर आप बचने वाले हैं तो आपको यह नमूना जानना बहुत जरूरी है। अब ऐसा हो सकता है कि और भी लोगों ने जहाज बनाया होगा, लेकिन उसका नमूना प्रभु ने नहीं दिया। प्रभु ने जो नमूना दिया वही बाढ़ का सामना कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो समझने की बात यह है कि जब मूसा जाकर खड़ा हो गया और प्रभु ने कहा अब तू उस चट्टान से बात कर, वो तुझे पानी देगी। और मूसा ने जाकर उस चट्टान को 2 बार मार दिया। पानी तो प्रभु ने दे दिया क्योंकि प्रभु अपना बंदों का मान रखता है। लेकिन पानी देने के बाद प्रभु ने मूसा को बोला क्योंकि तूने मेरा आज्ञा का उल्लंघन किया, तू नहीं जाएगा उधर। आप मेरे साथ है? मूसा ने क्यों मारा? क्योंकि पहली बार वो मारा था। जब पहली बार वो मारा तो पानी निकला था, दूसरी बार मारने के लिए गया। पहली बार जब मारा तो प्रभु ने बोला था मार करके। दूसरी बार जब पानी मांगना था तो प्रभु ने बोला मारना नहीं, अभी खाली बोलना है तुझे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और कितना बड़ा नुकसान मूसा को उठाना पड़ा। 40 साल जंगल में उनको लेके उधर आया, सामने कनान है। प्रभु बोले इसके आगे तू नहीं जाएगा, मैं तेरे को स्वर्ग में उठा के ले लेगा। तो प्रभु ने मूसा को वहां से ले लिया, उसको कनान देश में जाने का अनुमति नहीं दिया क्योंकि उसने 2 बार चट्टान पे मारा था। अब इसका नमूना क्या है? इब्रानी कहता है 6वें अध्याय के अंदर एक ही बलिदान हमें दिया गया है और बलिदान हमारे पास नहीं है। सो वो एक ही बलिदान जो है आपका बचाव का कारण है। तो परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला? जा, मैं उस चट्टान पर जाके खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान को मारना। मतलब मूसा जो लाठी से मार रहा है वो खुदा को ही मार रहा है, क्योंकि खुदा ने बोला वो चट्टान पे मैं खड़ा रहूंगा। हालेलुया। वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह जाकर क्रूस पर खड़ गया और हमारे पापों के वजह से वो मारा गया वहां पर। उसके बाद कोई बलिदान नहीं है। इसीलिए जब मूसा ने दूसरा बार जाके मारा तो वो खुदा को दूसरी बार क्रूस पर चढ़ाने को देखा। और इब्रानी 6 में पौल बोलता है दूसरा बलिदान है ही नहीं। एक आदमी जब भी बपतिस्मा लेकर प्रभु में आता है, वापस वो गलती करता है तो प्रभु को क्रूस पर दोबारा चढ़ाता है। तो हम लोग दोबारा क्रूस पर प्रभु को नहीं चढ़ाना है। प्रभु ने एक नमूना दिया हमारे लिए। अब परमेश्वर ने क्या दिया? मूसा को कहा, मेरे पास टाइम नहीं है कि उस बातों को लेकर कहना, लेकिन मैं आपको सिर्फ सारांश में बताता हूं। जब समुंदर में मारने का था तो प्रभु मूसा को बोलता है वो लाठी ले। अब मूसा के पास में 2 लाठी थी, एक बकरी चराने वाली लाठी जो जंगल से लेकर आया वो, और दूसरा संदूक की वाचा में रखा हुआ हारून की छड़ी। वो हारून की छड़ी लेकर मारना नहीं, खाली बोलना। लेकिन जब समुंदर में मारने की बात आई तो हारून की छड़ी नहीं, तेरा छड़ी लेके मारना।
तो 2 छड़ियों के द्वारा, भजन संहिता में दाऊद कहता है उसके सोंटे और लाठी से वो मेरी रक्षा करता है। 2 छड़ी है, एक छड़ी याजक के कंधे पे होती है, वो ऐसा उसमें हाथ डाल के चलता है, बड़ा लंबा चौड़ा होता है। ये छड़ी जंगली जानवर से अपने भेड़ों को बचाने के लिए, जब जंगली जानवर आएगा तो ये वाला छड़ी निकालेगा, लेकिन दूसरा एक छड़ी वो हाथ में लेके घूमता है, उससे वो टोचता है उसको, अगर वो बकरी गलत करेगी तो मारता है उसको, छोटी सोंटे से मारता है, अगर वो लाठी से मारे तो बकरी लंगड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए वो लाठी खाली जंगली जानवर को मारने के लिए रखा है और आपका संरक्षण के लिए, लेकिन आपको मारने के लिए वो छोटा छड़ी रखा है हाथ में। बोलो हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ, एक मॉल में माँ और बच्चे गए थे और बच्चे को देखकर वो उस मॉल वाले ने काउंटर पे बोतल रखा चॉकलेट का, खोल कर बोला बेटा ले ले चॉकलेट। बच्चे बोले नहीं, मम्मी बोलते जा अंकल दे रहे चॉकलेट ले ले, बोले नहीं। फिर वो अंकल ने क्या किया, अपना हाथ बोतल में डालकर उठाया और बोला ले, बच्चा तुरंत भाग के जाके ले लिया। तो मम्मी ने पूछा बेटा जब वो बोतल दे रहा था खोल के तभी तू नहीं गया, तू अब वो अंकल हाथ डाल के लिया तो तू जाके लिया, क्यों ऐसा किया? बोला मम्मी अगर मैं पहला जाके लेता तो मेरा हाथ छोटा है, थोड़ा ही चॉकलेट मिलता, लेकिन अंकल ने जब हाथ डाला उसका हाथ बड़ा है, चॉकलेट बहुत मिलेगा, इसके लिए मैं भाग के गया। आप बड़ा हाथ को देख रहे हैं कि आपके छोटे हाथ से काम करना चाहते हैं आप? हम वो बड़ी चीज की अपेक्षा करते हैं, छोटी चीज वाली बात नहीं। आप मेरे साथ हैं? आमीन। सुलेमान का मंदिर प्रभु ने बनाने के लिए कहा। एजिकियल की किताब में जाओगे 41:16 के अंदर, तो वहां पर भी प्रभु ने बोला 3 माले का बनाना तू, जो दरवाजे के सामने दिखाई देता है। सो प्रभु ने इस मंदिर को भी 3 टप्पे में बनाया। अब आप देखिए प्रभु का नमूना कैसा बनता है, 3 चीजों को लेकर वो चल रहा है, क्योंकि स्वर्ग का प्रतिमा वो आपको बड़े आसानी से समझा रहा है। हालेलुया हालेलुया। हर जगह के अंदर परमेश्वर ने अपने नमूने को ठीक तरीके से बताया। वो गुप्त बातें हैं, लेकिन हम लोग ऊपर से पढ़ के चले जाएंगे तो वो नहीं समझेगा। इसीलिए समय समय के अंदर खुदावन नबियों को भेजता है ताकि मेरा गुप्त बातों को लेकर लोगों को समझा। तो यहां पर मंदिर में भी 3 आंगन को प्रभु ने बनाने के लिए बोला, द डोर पोस्ट एंड द नैरो विंडोज एंड द गैलरीज अराउंड एंड अबाउट देयर 3 स्टोरीज। ਸਰਦਲਾਂ ਅਤੇ ਝਰੋਖਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 3 ਛੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੁਫੇਰਿਓ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਮੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਰੀਆਂ ਤੀਕਰ ਅਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। हालेलुया। सो प्रभु ने इस मंदिर को, नोहा के जहाज को, मूसा के तंबू को वही पैटर्न दिया जो स्वर्ग का पैटर्न था। आमीन। अब हम आगे जाएंगे। जिस धरती पे आप बैठे हैं इसमें भी 3 जगह है। ये धरती को जब साइंटिस्ट खोल के देखता है तो ऊपर का जो धरती है वो क्रस्ट, मेंटल और फिर खोर आग से भरा हुआ है, लौ चमक है उसके आसपास में। तो ये धरती के नीचे भी 3 भाग है। आपको समझ में आएगा, धरती के ऊपर भी 3 भाग है और धरती के नीचे भी 3 भाग है। कितना जबरदस्त बातें खुदा ने अपने वचनों पर छुपा के रखा हुआ है। और इट्स कॉल्ड द हाईएस्ट हेवन, इसी को बोलते हैं जो तीसरा आसमान कि बहुत ऊंचा है। पढ़िए भजन संहिता 115 अध्याय का 15 वचन और 16 भी पढ़ लीजिए। Psalms 115 15 का, हाँ 115 का 15 और 16। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਜੀ, ਆਕਾਸ਼ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। आमीन। जैसा उसने आकाश अपने लिया, धरती हमको दे दिया। आमीन। हम लोग तो इधर गुंटेवारी और एकड़ को लेके लड़ रहे हैं, लेकिन बाइबल कहता है ये धरती मैंने मनुष्य के पुत्रों को दे दिया है। आमीन। खास करके पंजाब में मैं बहुत अजीब सा देखता हूं, 1 फुट भी रोड को छोड़ते नहीं।
ऐसा दीवार बनाते, ये रास्ते के किनारे पे दीवार आएगा और सीढ़ी रास्ते पे उतारेगा। मैंने देखा सब ये, घर की सीढ़ी आंगन के बाहर रास्ते पे है, लेकिन अगर दरवाजा खोल के देखेगा तो घर उधर पड़ा हुआ है, 1 इंच भी नहीं छोड़ते तुम, गाड़ी चलने के लिए भी रास्ता नहीं। तो हम लोग जमीन के लालची है, लेकिन खुदा ने तो ये जमीन हमको दे रखा है। ये पृथ्वी आपकी है पूरा, हालेलुया। आदम को प्रभु ने पृथ्वी का खुदा बना के रखा है। और शैतान का काम क्या है आपको पता है? आपका अधिकार से आपको बाहर निकालना, यही शैतान का काम है, और कुछ नहीं करता हो। खुदा के समक्षता से उसको दूर लेके जाना। शैतान हवा के पास आया, अंजाम क्या हुआ? दोनों खुदा के पास से दूर गए। वैसे ही शैतान आपके पास आएगा, आपको ऐसे काम करने के लिए मजबूर करेगा कि आपको खुदा से दूर जाना पड़ेगा। वो और कुछ नहीं करना चाहता, आपको खुदा से दूर लेके जाना, यही उसका काम है। उसके लिए जितनी तरकीब चाहे वो करेगा। वो आपको गुटखा देगा, सिगरेट देगा, बीड़ी देगा, तंबाकू देगा, आपको जो देना है देगा, ताकि आप उस भी नशे में पड़ जाए और खुदा से आप दूर चला जाए। ये उसकी योजना है। और परमेश्वर क्या करता है? आपको हमेशा खुदा अपने पास लेके आता है, अपने पास बुलाता है। शैतान उसको आपसे दूर लेके जाता है। सो बाइबल कहती है, हेवन एंड अर्थ एंड हेवन एंड इवन द हेवेंस, 16 वचन में लिखा है, खाली आसमान नहीं, आसमानों का प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदा है जिसने आसमान और धरती को बनाया। बाइबल कहती है ये पृथ्वी मुझे जानती है। पढ़ सकते हैं आप रोमियो की किताब 8 अध्याय का 19 से पढ़ो तो बाइबल क्या कहती है। रोमियो की किताब 8 का 19। ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ओ सृष्टि बड़ी चाहत से परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने की बाट जो रही है। यस, मतलब यह है कि अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो आप इस बात को जान लो कि ये पृथ्वी मेरा है और ये पृथ्वी भी आपको पहचानती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये पेड़ पौधे सब आपको देखते हैं, वो पहचानते हैं आप कौन हैं। ये सूरज को भी मालूम है आप कौन हैं। ये बादल हवाओं को मालूम है आप कौन हैं। इसीलिए जब इजरायली लोग चले गए, धूप आने लगी तो बादल आके ऊपर खड़ा हो गया, बोला मेरे बच्चों को छाव मिलना चाहिए। इसीलिए जब इजरायली समुद्र के सामने आए, समुद्र दुभाग हो गया, बोला हमारे बच्चों को जाने के लिए रास्ता बनाइए। ये समुद्र आपको जानती है, ये आपको नहीं डुबा सकती। बोला हालेलुया, हालेलुया। तो ये पृथ्वी के आप हकदार हैं। इसीलिए छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ना मत, मुखरना मत, नाराज मत होना। परमेश्वर ने हमको बहुत बड़ा समान चीज रखा हुआ है, पूरा अधिकार आपका है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब साइंटिस्ट देखता है तैनात को, तो वहां पर एक बहुत बड़ी गैस है, एक गैलेक्सी है, और उस गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं, और उसमें से एक सूरज है, एक धरती में हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे जैसा धरती हजारों करोड़ों धरती है, ये एक गैलेक्सी के अंदर है। और ये पूरी गैलेक्सी के अंदर जो मध्य भाग में वो प्लैनेट हमारा धरती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस धरती का मध्य भाग जो आता है वो इजराइल शहर आता है। इजराइल शहर का मध्य भाग है वो जेरूशलेम आता है। जेरूशलेम का मध्य भाग बेथलेहम आता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और वहां का मध्य भाग सुलेमान का मंदिर आता है। सुलेमान का मंदिर का मध्य भाग संदूक की वाचा आती है, और संदूक की वाचा का मध्य भाग परमेश्वर का वचन रखा हुआ है। आमेन। एक जगह छाल हारून की छड़ी, एक जगह कटोरे में मन्ना, और बीच में मूसा को दिया हुआ परमेश्वर की तख्ती रखा हुआ है। यानी आप ये समझ जाइए परमेश्वर के वचन से ये पूरा तैनात बंधा हुआ है। आमेन। और वो परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर आती है तो क्या होता है? वही सामर्थ आपके अंदर मिलती है, और ये धरती आपको पहचानती है। बोलो हालेलुया। अब जब तक हम लोग ये शरीर में हैं, ये बातें हमारे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारा पर्दा है।
जब हम इस पर्दे को छोड़कर निकलेंगे सब चीज खुल जाएगा। आमेन। इसके पीछे क्या है हमें मालूम नहीं, क्योंकि खाली पर्दा दिखाई देता है। वैसा ये शरीर हमारा पर्दा है। जिस दिन ये शरीर को उस पार लेके जाएंगे उस दिन सब चीज खुला हुआ रहेगा आपके सामने। आप अपने आप को देखेंगे कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। खैर आगे जाएंगे हम लोग। बाइबल कहती है भजन संहिता 78:23 पढ़िए। When God opened the doors of heaven, for like he did for Israel, he gave them manna to eat. बाइबल कहता है खुदावन ने आसमान के दरवाजे को खोलकर इस्राएलियों को मन्ना खिलाया। ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉੱਪਰ ਗगन ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। क्या खोल दिया? ਆਕਾਸ਼ ਦੇ दरवाजा खोलकर मन्ना खिलाया। ਅਤੇ बोलो ਉਹਨਾਂ ਦੇ हालेलुया। आमीन जब ये दरवाजा आपके ऊपर खुलेगी आपका घर भी मन्ना से भर जाएगा। आमीन आमीन। ये दरवाजा आपके ऊपर खुलना बहुत जरूरी है। जो बातें मैं आज आपके सामने रख रहा हूं ये आपकी आशीष की बात है, ये आपके जीवन की बातें हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। आगे बाइबल कहता है, पढ़ सकते हैं मलाकी 3 अध्याय उसका 10 वचन। ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪਰਤਾਓ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ओ हालेलुया। हालेलुया। तुम प्रभु के भवन में दशमांश लेके आओ, मैं आकाश के खिड़कियों को खोलकर तुम्हारे घर को भर दूंगा। और अभी एक नया शिक्षण निकला हुआ है। कहते हैं कि नया करार में कहां लिखा है दशवान देना, और दशवान देने वाले ये पैसे के लुटेरे हैं। और वो कहता है कि अब मेरी शिक्षण से ये पैसे के पीछे चलने वाले सारे पास्टरों को मैं एक्सपोज करूंगा। लेकिन मैं कहता हूं आपसे, अगर आप देना बंद करोगे खुदा दरवाजा बंद करेगा ऊपर। बोलो हालेलुया। इज़राइल का खुदा कल आज युगान युग एक सा है। जब खुदा ने कहा लेके आ मेरे भंडार में, दूसरे शब्दों में जो पास्टर्स लोग दशवान लेकर सेवा करते हैं उनके पास और कोई जरिया नहीं। अगर दशवान बंद कर दे तो वो पास्टर को सेवा बंद करना पड़ेगा। यानी ये पास्टर बहुत से दरवाजे के चर्च का दरवाजा बंद करने को तुला हुआ है। और चर्च बंद करने का काम शैतान का काम होगा, वो प्रभु का काम नहीं होगा। क्योंकि चर्च उद्धार का सुसमाचार लेके जाता है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाइबल कहता है उत्पत्ति 7 अध्याय की 11 वचन के अंदर, प्रभु ने आसमान के खिड़कियों को खोलकर ਨੂਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 600ਵੇਂ ਵਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਤੇ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੇ और आकाश दियां खिड़कियां खुल गईं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर बाइबल बोलता है आकाश के खिड़कियां खुला, मतलब खिड़कियां हैं उधर। आमीन। अगर बाइबल बोलता है आकाश के दरवाजे खोलकर मैं दूंगा मन्ना, तो दरवाजा है। अगर वो बंद तो मन्ना बंद, वो बंद तो पानी बंद। मेरे पास्टर जी मेरे को हमेशा बोलते थे, मेरे पास्टर बहुत खर्चा करने वाले थे, सभी लोगों को अपने हाथ से लेके जाता, मीटिंग खिलाता, बहुत करते थे। तो मेरे पास्टर ने मेरे को मेरे कंधे पे हाथ रख के मेरे से बात करते थे। एक टाइम पे उसने बोला, बेटा देते जाओ, खुदा भी देता रहेगा, देता रहेगा। जब तुम देना बंद करोगे खुदा भी देना बंद कर देगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए हम देते रहते हैं क्योंकि खुदा देते रहता है। जब हम लोग उसको रोक देते हैं तो खुदा भी रोक देता है। आज हमारे बहुत से बड़े मुल्कों में पास्टरों के पास में बहुत पैसा आ गया, बहुत बड़े बड़े बंगले आ गए, गाड़ी घोड़ा आ गया, लेकिन आपको पता है सेवा उसके पास से चला गया। सेवा खत्म हो जाती है। जैसे एक कंपनी आपको रिटायर करके आपकी पेंशन, आपका जितना भी रिटायरमेंट की पैसा है सब देके आपको घर को बिठा देती है, ऐसा सेवक लोग आज घर में बैठे हैं रिटायरमेंट लेके। प्रभु ने उनको सब दिया लेकिन सेवा को ले लिया। मैं प्रभु से कहता हूं मेरे को कुछ नहीं मांगता, तेरा सेवा दे मुझे। और प्रभु ने मुझे सेवा दिया है, बाकी सब चीज तो पीछे चलते रहता है। हालेलुया। हालेलुया।
जरा जाओ इंटरनेट में चेक करो कि कौन एंड टाइम के पास्टर आज घूम घूम के दुनिया में प्रचार कर रहा है। जाकर खोज के देखो। बाकी के लोग घरदार बनाकर अब विश्राम की जिंदगी में चले गए, रिटायरमेंट में चले गए, लेकिन सेवा नहीं। हमें सेवा चाहिए, सेवा के लिए जो चाहिए वो प्रभु देगा, आमीन। लेकिन हमें चाहिए सेवा। हालेलुया। प्रभु ने कभी नहीं बोला झोला लेके जाओ करके जाओ, तुम्हारा इंतजाम मैं करने वाला परमेश्वर है। एक बार प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद कुछ दिन दिखाई नहीं दिया। 40 दिन वो धरती में था, कुछ दिन दिखाई नहीं दिया। तो पतरस बुला रहे हैं, क्या हुआ क्या? प्रभु किधर है? जी तो उठ गया, बंद कमरे में तो आके हमको आश्वासन दे के चला गया। वो एम्माउस को जाने वाले चेलों के साथ भी मिल गया, पर अभी है किधर? कुछ दिनों के बाद में हो सकता है पतरस ने बोला अभी काम तो खत्म हो गया। तो यूहन्ना का अंदर लिखा हुआ आखिरी अध्याय में, मैं मछली पकड़ने जाता हूं। और उसके चेले बोले पास्टर ही जा रहे हैं मच्छी पकड़ने, हम क्या करेंगे, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सब लोग बोट में बैठ के मच्छी पकड़ने गए और उस रात उनको कुछ नहीं मिला, पूरी रात उनको कुछ नहीं मिला। और वो खाली हाथ जब किनारे में आ रहे थे, वहां पर प्रभु खड़ा हुआ है। बोला कुछ मिला क्या? बोले नहीं। बोला आओ नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना के रखा हूं। और वो पीछे आके देखे भुना हुआ मछली प्रभु रखा हुआ था, आग में भुना हुआ मछली। प्रभु पहले तंदूरी मच्छी बना के रखा हुआ था। अब प्रभु उनको बता रहा है, मैंने जब तुमको इंसान पकड़ने वाला बनाया तो फिर क्यों मच्छी पकड़ने को गए तुम? अभी तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर तुम्हें यह चिंता है कि हम क्या खाएंगे क्या पीएंगे, आओ मैं तुम्हारे लिए तैयार करके रखा हूं नाश्ता। बोलो हालेलुया। इसीलिए मत्ती 6 में प्रभु कहता है कि ना खाने की सोचो ना पहनने की सोचो, तुम्हारा स्वर्ग पिता ये सब जानता है तुम्हारे लिए, और वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। सो बाइबल जब स्वर्ग को देखती है, कुछ ऐसा दृश्य यूहन्ना हमें प्रकाशन में बताता है। 4 अध्याय का 1 से लेकर 4 तक पढ़ोगे तो स्वर्ग खुल गया, एक आवाज आई यूहन्ना ऊपर आ। जब वो ऊपर गया उसने क्या देखा? इस देखने की बातों को आप अच्छे से गौर करके देखिए बाइबल क्या कहती है। एंड ही दैट sat on the look like a jasper sardine stone, there was a rainbow around the throne in the sight of emerald, and round about the throne were 424 elders sealed with 420 sitting, clothed with raiment, they had heads on the crown. इनके चारों तरफ में 24 प्राचीन जो बैठे हैं, 12 इधर 12 इधर, और कांच की जैसी बिल्लो और समुंदर दिखाई दिया। यूहन्ना को क्या दिखाई दिया? समुंदर। और समुंदर कैसे दिखाई दिया? कांच के समान, और उसके ऊपर परमेश्वर विराजमान है। तो देखिए एक अस्का प्रभु नीचे किया, उसके नीचे समुंदर को रखा, एक समुंदर को उसने आकाश के ऊपर रखा, और उसके ऊपर उस सिंहासन बनाकर बैठा हुआ है। ऐसा जॉन प्रकाशित वाक्य में देख रहा है। कितना खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है। ये तो जॉन ने बोला और वो काल्पनिक दिखाई दे रहा है। दुनिया में कोई राजा ऐसा सिंहासन बना के नहीं बैठा होगा, ऐसा सिंहासन जिसमें से बिजली खड़कती है, बादल आकर मेघ धनुष बनाता है। ऐसा दृश्य आपको दुनिया में कोई राजा नहीं बना सकता। लेकिन जिस राजा को मैं मानता हूं, उस राजा ने अपने लिए विभवशाली बातें बना के रखा हुआ है। हालेलुया। यहां पर 12 और यहां पर 12 अगर आपको बाइबल में ढूंढना है तो एक तो 12 गोत्र मिलेगा और दूसरा 12 चेले मिलेंगे। बाकी इधर किसी को आप बिठा नहीं सकते। फिर लोग बोलेंगे नहीं ये तो देवदूत है, देवदूत नहीं है। बाइबल बोलते हुए एल्डर लोग हैं, प्राचीन लोग हैं वो लोग। इसका मतलब वो इंसान लोग यहां पर इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, और ये देखने वाला एक आदमी धरती पर खड़ा हुआ है। कितना अद्भुत बातें देखो। उसमें एक आदमी जॉन है और जॉन देख रहा है, लेकिन जॉन के कुर्सी में भी एक आदमी बैठा हुआ है ऊपर। जॉन अपना ही तस्वीर को देख रहा है, वो उधर बैठा हुआ है। बोलो हालेलुया। क्योंकि वो 12 चेले में एक चेला वो है, लेकिन वो अभी पतमोस नाम टापू में पड़ा हुआ है। लेकिन जब स्वर्ग खुल गए वो अपने आप को उधर बैठा हुआ देख रहा है। और आज आप इस पंडाल के अंदर बैठे हुए हैं। बाइबल कहता है पंडाल नहीं, आप प्रभु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। यू आर सिटिंग इन हेवनली प्लेसेस।
आपको लगता होगा, आपका शरीर बोलता होगा, आप ये घास पर ये चादर लगाकर पंडाल लगा के बैठे, लेकिन आपका आत्मा आपको बोलेगा आप स्वर्ग के स्थानों में बैठे हुए हैं। तो नबी ने हमें 7 डायमेंशन का चित्र खोल के दिखा दिया। उसने भी बराबर 3 आसमान बनाया और 3 भाग उसने धरती के नीचे बनाया। इस नबी के संदेश को आपको समझाने के लिए मुझे इतना उदाहरण देना पड़ा कि सब लोग 3-3 क्यों देखे, और नबी ने भी चित्र को ऐसा ही उतारा कि धरती के नीचे 3 भाग है, धरती के ऊपर 3 भाग है। सो ये धरती के बीच में रिलिम ऑफ द मॉर्टल बीन, अभी हम बैठे हुए हैं, इसके ऊपर विश्वास का एक स्थान है जहां प्रभु में मरते हैं वो रहते हैं। इसके ऊपर फरिश्तों का स्थान है और उसके ऊपर खुदावन खुद बैठा हुआ है। और यही 3 प्रभु ने मंदिर में बनाने के लिए कहा था। पहला आंगन, दूसरा आंगन, महापवित्र स्थान। सो जैसा ऊपर का 3 पायरी है उसी तरह नीचे भी 3 पायरी है। अब ये नीचे के पायरी क्या देखते हैं हम लोग? बाइबल कहता है जो अमीर आदमी और वो गरीब लाजर गए थे वो यहां थे, और ये वो जगह है जहां दुष्ट आत्माएं लूसीफर के साथ से गिरी थी, और ये वो जगह है जहां लूसीफर बैठा हुआ है। सो धरती में ये 3 जगह है। जो प्रभु में सोए थे पुनरुत्थान के पहले वो ये जगह पे थे। यीशु मसीह ने इनको निकालकर इस सीढ़ी से उनको ऊपर लेकर आया। अभी वो लोग नीचे नहीं हैं, वो सब ऊपर है। अब्राहम इधर है, इसहाक इधर है, जो भी प्रभु के महान सेवक लोग इधर आ गए हैं। और यीशु मसीह के जी उठने के बाद कोई भी नीचे नहीं जाता, वो सीधे यहां चला जाता है। यानी हमारे दिनों के अंदर पतरस भी यहां गया, शरीर कब्र में है लेकिन वो यहां पर बैठा हुआ है। भाई ब्रनम का शरीर कब्र में है लेकिन वो यहां बैठा हुआ है। बोलो हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के आत्मा, और ये आपके और हमारी पुनरुत्थान का इंतजार कर रहा है। और नबी ने कहा ये वो सीढ़ी है जो याकूब ने देखा कि आसमान और धरती के बीच में सीढ़ी लगा हुआ है, और उस सीढ़ी से चढ़ रहे उतर रहे, चढ़ रहे उतर रहे। अब मैं आपको ये सीढ़ी का एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे आपको ले जाना पड़ेगा उत्पत्ति की किताब में, जहां पर उसने दर्शन देखा। पढ़िए 28वें अध्याय में 10 वचन। ਯਕੂਬ ਬੇਰਸਬਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਪੜਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਲੇਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਪੌੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੀਕ ਸੀ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਤਰਦੇ ਸਨ। इसी सीढ़ी को नबी ने इस 7 डायमेंशन में बनाया कि एक सीढ़ी लगी है। इंसान स्वर्ग को गाता है, स्वर्ग के फरिश्ते इसी सीढ़ी से नीचे उतर के आते हैं। ये नीचे नहीं जाएंगे, ये खाली इंसान जहां रहता है वहीं पर आएंगे। इसके नीचे खाली दुष्ट आत्मा जाएगी, पवित्र आत्मा इसके नीचे नहीं जाएगी, वो ऊपर रहेगी। और ये वो जगह है जहां से आदमी खुदा के साथ में संपर्क कर सकता है। पुराने नियम में एक आदमी भेड़ और बकरी का खून ले जाकर इधर देता था, फिर यहां से याजक लोग ले जाकर यहां, फिर यहां से महापवित्र स्थान पर ले जा महायाजक ले जाकर छिड़कता था। तब यहां खड़े रहने वाले को स्वर्ग से माफी मिल जाती थी। तो जैसे आप 1 2 3 में जाते, खुदावन भी वैसे 1 2 3 में आपके पास उतर के आता है। जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, 3 पायरी प्रभु ने दिया, और तीसरा पायरी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और स्वर्ग आप में रहने को आ जाता है। बोलो हालेलुया। पहला जस्टिफिकेशन क्या है? जैसे यीशु पानी में उतर कर आया, आकाश से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन। जब पानी में यीशु मसीह उतरा और डूबा, उसको बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन। दूसरा शब्द शुद्धिकरण। पहला धार्मिक ठहराया जाना, और तीसरा जब वो पानी से ऊपर आया पवित्र आत्मा उसके अंदर रहने को आ गया, यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये तीसरा पायरी है। और जब ये 3 पायरी में आप गुजरते हो, रैप्चर आपका है। आप नहीं छूटे जाओगे, आप उठा लिए जाने का भागी हो जाओगे। बोलो हालेलुया।
जो तीनों पायरी पूरा कर दिया है वो अपना हाथ को ऊपर उठाइए। आमेन। हाँ, ये 3 पायरी जब आपने पूरा किया, आपने बपतिस्मा में धार्मिक ठहराए, शुद्धिकरण पानी के अंदर हुआ, पवित्र आत्मा आपके अंदर समा गया, आज आप ये तीनों पायरी को लेकर चल रहे हैं ऊपर। ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, रैप्चर आपका है, सैंक्शन है, पक्का हो चुका है। जैसे हम लोग रेलवे का टिकट निकालते, वेटिंग लिस्ट में है, उसके बाद में पता नहीं कंफर्म हुआ कि नहीं, अभी बाद में मालूम पड़ेगा, चार्ट बनने के बाद मालूम पड़ेगा। ये रेलवे का काम है, लेकिन स्वर्गीय टिकट मिल गया, आपको वेटिंग लिस्ट में नहीं रखा जाता है, आपको कंफर्म टिकट मिलता है। खातरी पूर्वक मैं जाने वाले में हूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो याकूब ने सपना देखा। अभी मैं आपके जीवन में स्वर्ग कब खुलता है वो बताने के लिए लेके जा रहा हूं, बस और थोड़ा टाइम। 12 में लिखा है, सॉरी 11 में लिखा है, उसने एक जगह ढूंढी और उसने एक पत्थर लेकर अपने सिरहाने पर रखा, एक पत्थर लेकर सिरहाने पर रखा। तकिया की जगह उसने पत्थर को इस्तेमाल किया। ये इस बात को दर्शाता है कि उसके पास में कपड़े नहीं थे सर में रखने के लिए, उसके पास चादर नहीं था कि वो लपेट के सर में रखे, पत्थर को सर में रखा है। आप बताइए क्या सुकून मिलेगा? हम तो मऊ वाला डी मॉल में जाके नरम वाला तकिया लेके आते हैं सर में रखने के लिए, और ये आदमी पत्थर को लेके सर में रखा। मतलब ये आदमी इस वक्त में एक भगोड़ा है, वो अपने घर छोड़ के भाग गया हो, और एक भगोड़ा होने की वजह से वो अपने साथ कुछ भी नहीं लिया, इसीलिए एक पत्थर को अपने सर पे रख के वो सोया। और उसने क्या देखा कि आसमान खुल गई, और बाइबल यहां पर लिखा है उसने सपना देखा, दर्शन नहीं। यही मैंने कल आपको बताया कि सपना कैसे देखते, जब आदमी सब कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। और एक आदमी है जो ढोंग करके सोता है, और एक वो आदमी है जो रियली गहरे नींद में सोया है। अब जो गहरे नींद में सोया है उसको जाकर एक बार ऐसा करो वो उठ जाएगा, और जो ढोंग करके सोया है उसको आवाज दो उठेगा नहीं, हाथ मारो उठेगा नहीं, लात मारो तो भी नहीं उठेगा, क्योंकि वो ढोंग करके सोया है। वैसे ही विश्वासी मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जो वाक्य में सच्चाई नहीं मालूम है उसको थोड़ा सा वचन का ठसका दे दो, वो विश्वास करके आएगा, बपतिस्मा लेगा। लेकिन एक आदमी बार बार समझाने के बाद भी नहीं आता है, वो लात मारने वाला विश्वासी है, वो ढोंग करके सोया हुआ है, वो कभी उठेगा नहीं। और ढोंग करने वालों के पास आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। जो रियली भूखा है एक बार समझा दो। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा, सिर्फ वचन दिया, बोला अभी मैं बपतिस्मा को तैयार है। बोलो हालेलुया। मैंने एक बार रात को 12 बजे एक आदमी को वचन दिया, वो बोला मैं अभी तैयार है, मैंने रात को 1 बजे जाके उसको बपतिस्मा दे दिया। सिंसियर आपके जीवन में बहुत जरूरी है। बोलते जानबूझकर अनजान बन रहा है। आगे याकूब के जीवन को देखेंगे। अब क्या हो रहा है, याकूब अपने पिता के पास से आशीष को लेकर भाग रहा है। अगर वो पीछे रहेगा तो उसका भाई आके उसको मार देगा। वो इसीलिए भाग रहा है, लेकिन आशीष को साथ में लेके भाग रहा है। वो स्वर्ग किसके लिए खुलता है, ध्यान रखो। जो अपना सब कुछ छोड़ के भाग रहा है एक आशीष को लेकर, उसके लिए स्वर्ग खुलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप मेरे साथ है? हमारे बहुत बढ़िया कवाले गुड्डू जेम्स वो गाया है, अपने पड़ोसी को रोटी नहीं बांटते तो जीवन की रोटी कैसे खाओगे। जीवन की रोटी खाने के लिए अपना रोटी आप अगर किसी भूखे के साथ नहीं बांटते, अपना नंगे को देखकर कपड़ा नहीं पहनाने के लिए तुम्हारा मन होता है, तो तुम स्वर्ग का धार्मिक कपड़ा कैसे मिलेगा तुम्हें। ये धरती में इसीलिए कुछ बातों को परमेश्वर ने ऐसा नियमित करके रखा है कि स्वर्ग का राज्य पाने के लिए धरती में ऐसा होना बहुत जरूरी है। उस दिन मैं तुमसे खुल के कह दूंगा,
जब मैं बीमार था तब तुम आए नहीं, जब मैं नंगा था तब तुमने कपड़े नहीं दिया, जब मैं भूखा था तब तुम मेरे पास नहीं आए, जब मैं कैद खाने में था तुम मुझे मिलने नहीं आए। वो लोग बोलेंगे प्रभु आप कभी थे कैद खाने में, आप कभी थे भूखे? तब प्रभु कहेगा जब मेरा एक भाई भूखा था बेटा तो उसको मिलने को गया नहीं, जब मेरा एक भाई जेल में था तो उसको मिलने को गया नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रभु बोलता है अगर धरती में ये काम तो नहीं कर सकता तो स्वर्ग का आशीष को तो कैसे पा सकता है? कोई कोई लोगों को मैंने देखा, उनसे मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। पास्टर फोन बंद करके सोते हैं। 24 घंटा प्रभु के लिए स्थिर रहने वाला आदमी अपने आप को, भाई अभी नहीं मिल सकता पास्टर को, पास्टर अभी प्रार्थना में बैठे हैं, प्रार्थना में नहीं बैठे, खर्राटे की आवाज बाहर आ रही है। लेकिन एक आदत बन चुकी है लोगों को ऐसा बोलने के लिए, पास्टर प्रार्थना में बैठा है। कोई कोई लोगों की आदत बन गई है, दरवाजा खोल के आ करके बाहर आएंगे, बोलेंगे ब्रदर अभी मैं आपके लिए प्रार्थना ही कर रहा था, अभी मैं आप ही के लिए प्रार्थना कर रहा था। इसको बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अद्भुत तरीके से बताया। God has a way showing up his children in times of trouble. One of the ways he does that is through open heavens. मुसीबत में पड़े रहोगे, तकलीफ में पड़े रहोगे, प्रभु आसमान के दरवाजे खोलकर आपके पास आता है। ये प्रभु ने याकूब के जीवन में करके बताया। एक भगोड़ा बन के भाग रहा था, प्रभु आसमान के दरवाजा खोलकर नीचे उतर कर आया और उसको आश्वासन दिया, एक जबरदस्त आश्वासन उसको दिया। जब वो उठा उसने क्या बोला, बड़ा कठिन समय जा रहा है लाबान के घर पे, बहुत सारे दिक्कतें, भूखा, परेशानी, कपड़े नहीं, धूप छांव, वो लेके झेल के चला जा रहा है। इसीलिए स्वर्ग उसके लिए खुल गया। जहाँ पर हम ये धरती में दरिद्र थे, हम पाप के हालात में पड़े हुए थे, इसीलिए हमारे लिए स्वर्ग खुल गया और यीशु मसीह नीचे आया ताकि आपको और हमको उद्धार दे सके। याकूब के जीवन को आगे देखेंगे। जब उसने अपना पगार मांगने को जाया तो ससुर ने उसके साथ धोखा किया और छोटी वाली बेटी जिसको मांगा था वो छोड़कर उसने बड़ी वाली बेटी को दे दिया। और याकूब बोले ये क्या तूने मेरे साथ करा? बोले हमारे इधर रीत नहीं छोटे को बड़े को रखकर छोटी को दे, तो फिर अगर तेरे को छोटी भी चाहिए तुझे और भी 7 साल काम करना पड़ेगा। वो बोला काम करने को मैं तैयार है। उसका प्यार छोटी के साथ में था और 7 साल काम करने को तैयार हुआ। आप मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को प्यार आप अन्य जाति के साथ में थी। यहूदी लोग आए थे लेकिन यहूदी लोग धोखे में थे। आप अन्य जाति के लिए प्रभु ने और 7 कलीसिया काल दिया। बोला कि मैं और भी ठहरूंगा, काम करूंगा, लेकिन मैं अब दुल्हन को लेके जाऊंगा अपने साथ। लो हालेलुया। याकूब में आपको यीशु मसीह दिखाई देगा। अब आप जाएंगे याकूब के आगे। And he left the house, Laban empty-handed. He would have worked in vain, but God not let that happen because the heavens opened against him. याकूब वहां से भाग सकता था, उसके साथ धोखा हुआ, लेकिन वो नहीं भागा क्योंकि उसको मालूम है प्रभु ने मेरे को दर्शन दिया है और वो मेरे द्वारा बड़ा काम करने वाला है। Praise the Lord, hallelujah। मैं जानता हूं कि इस रास्ते से निकालने के लिए हमें बहुत प्रयास होगा। उत्पत्ति 21 अध्याय 31 अध्याय 29 वचन में लिखा है, इट इज द पावर ऑफ माय हैंड टू डू यू हार्ट। ਹੁਣ मेरे हत्थां विच शक्ति है। उसका ससुर बोल रहा है तूने मेरे बेटियों को और 20 बच्चों को लेकर तू जा रहा है भागकर भगोड़े जैसे, मेरे हाथ में ताकत है, तुझे अभी मार डालूंगा मैं। उसका ससुर बोल रहा है मैं मार दूंगा तुझे अभी। लेकिन कल रात तेरा परमेश्वर ने आकर मुझसे कहा कुछ भी बुरा व्यवहार मत करना उसके साथ, मैंने उसको स्वर्ग खोलकर दर्शन दिया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कोई तुम्हें मार नहीं सकता। खुदा तुम्हें अपने आंखों की पुतली बना के रखा हुआ है। धमकी देने वाले देने दो। ये भी जाके धमकी, किसको धमकी दे रहा है? अपना जवाई को धमकी दे रहा हो। मैं तुझे मारने को आया था लेकिन तेरा खुदा ने आके मुझे रोक लिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है ऐसे यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सिपाही को भेजा था। यूहन्ना का 7 अध्याय पढ़ के देखिए।
सिपाही लोग गए यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह बात कर रहा था, अंधे देख रहे, लंगड़े चल रहे, मुर्दे उठ रहे, सिपाही लोग सब खड़े देख रहे हैं। और लास्ट में उन्होंने देखा इसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता, ये इसको दे तो मुर्दा को छू लेता है, कोड़ियों को शुद्ध कर देता है, अंधा देख रहा है, इसको कैसे पकड़ के ले जाएंगे। वो खाली हाथ चले गए वहां, और वहां फरीसियों ने पूछा किधर है यीशु। बोले हमने जिंदगी में ऐसी बात कभी नहीं सुनी, हमारी हिम्मत नहीं उसके ऊपर हाथ रखने के लिए। बोलो हालेलुया। अगर खुदा आपको भेजता है तो कोई आप मजाल नहीं कि आपको रोक सके। So we see that heaven do not open over someone else. The person will just labor in vain. अगर आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं और स्वर्ग आपके लिए नहीं खुला है, आपकी सेवा व्यर्थ है, आपका परिश्रम व्यर्थ है। आपके ऊपर स्वर्ग खुलना बहुत जरूरी है। उत्पत्ति 28 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, आई एम विद थी, आई विल बी कीप थी इन ऑल प्लेसेस वेयर तू गो। वेख मैं तेरे अंग संग हां। ओ हालेलुया। जिथे किते तू जाएगा, जिधर भी तू जाएगा, मैं तेरी राखी करांगा, मैं तेरा रक्षा करूंगा, अते तैनू फिर इस देश विच ले आवांगा, फिर से यहाँ लेकर आऊंगा। और जिन्ना चिर तीक तेरे नाल अपना बोल पूरा ना कर लवां। जोरदार तालियों के साथ में प्रभु का धन्यवाद करेंगे। यही वचन आज रात आपके लिए भी है। मैं तेरे साथ चलूंगा, तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरा रक्षा करूंगा। कितने लोग आमीन कहते हैं? आमीन। वो याकूब का खुदा है, वो आज भी आपके लिए यही वायदा करता है। आज रात आपके लिए स्वर्ग खुलेगा। कितने विश्वास करते हैं? आपके लिए स्वर्ग खुलेगा, आपके लिए स्वर्ग की आशीषें उतर के आएगी। यह कन्वेंशन केवल कन्वेंशन नामधारी नहीं, हम परमेश्वर की सामर्थ को लेके जाएंगे। पास्टर इमानुएल के पास बहुत पैसा था, इसलिए उसने दिखावे के लिए बड़ी मीटिंग नहीं लगाई। वो चाहता है कि लोगों को आशीष मिले, हालेलुया, वचन मिले, हालेलुया। इसके लिए खुदा के बंदों को बुलाता है, प्रभु की सभा रखते हैं, अपना मन को खोलकर प्रभु के सामने रखते हैं। जब याकूब वहां से उठा, बड़ा घबरा गया। वो जिस पत्थर को उसने लेकर सिराने पे रखा था, उसी पत्थर पर उसने थोड़ी तेल डाली और कहा ये तो प्रभु का घर है, ये बेथेल है। पहला उसका नाम ऊज था, अब याकूब ने उसका नाम बेथेल रखा, मतलब प्रभु का घर है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभी तो उधर भवन कुछ है ही नहीं, खाली एक पत्थर रखा और इसको प्रभु का घर बोला। और आपको मालूम है, जब अब्राहम को प्रभु ने बोला अपने बेटे को बलिदान दे, अब्राहम ने उसी पत्थर पर लाकर अपने बेटे को रखा था। वो प्रभु का घर था, बेथेल। उसके बाद में यीशु मसीह को क्रूस पर मारने के लिए जा रहे थे, उन्होंने यीशु को मारते मारते उसी पत्थर पर ले आके उसको क्रूस पर मारा। उसी पत्थर पर सुलेमान ने अपना मंदिर बनाया, उसी पत्थर पर प्रभु स्वर्ग खोलकर नीचे उतर के आया था याकूब से मिलने के लिए। तो याकूब ने जो पत्थर रखा, ये बात को बताया, ये बेथेल मतलब यहां पर प्रभु का भवन बनने वाला है। और सुलेमान के द्वारा प्रभु ने उसी पत्थर पर अपना भवन को बनाया। आमीन। अनादि काल का परमेश्वर। और उसने बोला प्रभु जब मैं जाऊंगा, जो कुछ तू मुझे देगा, अगर मुझे संभालेगा, मैं यहां लाकर दशवान दूंगा। अजी व्यवस्था अभी तक आया ही नहीं था, लेकिन वो दशवान की बात करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने चर्च में हमेशा बोलता हूं, तुम अगर प्रभु का चोरी करोगे, समझो तुमने 10 महीना दशवान नहीं दिया, 10 महीना दशवान टोटल मारो और फिर अपना हॉस्पिटल का खर्चा देखो टोटल मार के, दोनों बराबर रहेगा। आपका घर में कितना नुकसान हुआ उसको टोटल मार के देखो, फिर आपको याद आएगा अरे मेरा दशवान इतना ही बनता है। अगर तुम ऐसा नहीं दोगे तो प्रभु घुमा के लेगा। तो कैसे इज्जत से देना अच्छा है नहीं? इसके लिए याकूब बोला जो कुछ मुझे मिलेगा मैं लाके दे दूंगा। और जब ये चला गया, इसके साथ कुछ उल्टा ही हो गया। एक बीवी की जगह 2 बीवी मिल गया, 12 बच्चे हो गए। ससुर के पास से भेड़ बकरियां खूब ले लिया इसने, वो भी अपनी चालाकी से ले लिया। जब वहां पर बकरी गावन होती थी और पानी पीने आती थी, ये पानी में छड़ी छोड़ता था, वो बकरी छड़ी देकर डरते थे, वो छड़ी का रंग उसके बच्चे के ऊपर आ जाती थी, ऐसा बाइबल बोलता है। और जितने टिपके वाले पैदा होते थे तो लाबान बोला अरे ये बच्चा भी पैदा होगा, ये बिना टिपका का मेरा, टिपके वाला उसका, और उधर टिपके वाला ही होता था। क्योंकि याकूब 1 नंबर का धगेबाज आदमी था, चालाक आदमी था, होशियार आदमी था।
उसको मालूम था कैसा चोरी करने का है। जब बचपन में वो घर में था, वो ईसाऊ गया था शिकार करने के लिए। उसका माँ ने बोला, देख भाई गए शिकार करने, बड़ा का आशीष लेना है, मैं तेरे को अभी भेजता हूँ। बकरी का चमड़ा लगाकर अपने बाप को जाके बोला, मैं ईसाऊ आया हूँ, मुझे आशीष दे। बाप ने हाथ लगा के देखा, बकरी का बाल दिख रहा है, आशीष दे दिया और बड़े का आशीष लेके भाग गया। बाद में ईसाऊ आया, पिताजी आशीष दो। बोले, वो कौन है जो अभी लेके गया? अड़ंगेबाज, भाई को भी धोखा दे दिया। बचपन में एसाव जंगल में घूमते हुए आया, भूख लगी थी और ये घर में बैठा हुआ था। बोला, थोड़ा दाल देना, एक कटोरा। उसने बोला, आज मैं बड़ा भाई, तू छोटा भाई मानेगा तो मैं दूंगा। एसाव ने बोला, कौन देख रहा है इधर? कोई नहीं है, हम 2 ही जन है, तो दे दे। बोला, अच्छा तू बड़ा भाई, कौन मानने वाला है? मेरे बोलने से थोड़ी तू बड़ा हो जाएगा, दे दे कटोरा। लेकिन ऊपर से खुदावन देख रहा था, जिसने बचपन में हक बेच दिया, प्रभु ने उसका नाम ही काट दिया जीवन किताब से। अचंग पैसों के लिए लोग अपना हक को बेच देते हैं। इसका नाम जो लूज पड़ा था, बाइबल में उसको बेथेल बोला, प्रभु का घर। जब वो वापस लौट आया, उसी पत्थर पर तेल मारा और क्या बोला मालूम है? एल बेथेल। जाने के टाइम बेथेल, प्रभु का घर। आने के टाइम एल बेथेल, मेरा प्रभु का घर है वो। हालेलुया। हम लोग बोलते ना, तेरा चर्च, मेरा चर्च में आना। तू उसका चर्च में क्यों जाता है? अरे चर्च एक ही है, वो प्रभु का देह है। ये तेरा बाप का भी नहीं, मेरा बाप का भी नहीं, ये मेरा आसमानी बाप का चर्च है। मैं तुमको अपने चर्च से निकाल दूंगा। अरे बेवकूफ, चर्च तेरा थोड़ी है, चर्च प्रभु यीशु मसीह बांधता है। तू किसको निकालेगा स्वर्ग के राज्य से? आप मेरे साथ है? आमीन। सो याकूब भागता हुआ एक भगोड़ा बन के चला गया। बाद में उसने शपथ ली, मैं जब भी आऊँगा अपना दशवांश दे दूंगा। और आसमान से नीचे उतरते चढ़ते क्या हो रहा है? देवदूत आ रहे हैं, देवदूत जा रहे हैं, देवदूत आ रहे हैं, देवदूत जा रहे हैं। जब आप प्रभु को भेंट देते हैं, देवदूत आके आपका भेंट लेके जाते हैं। जब आप प्रभु को भेंट, यही प्रभु तो सिखा रहा है ना। स्वर्ग खुल गया तो क्या सिखा रहा है? इस पत्थर पर जो भी मेरी कमाई आएगी मैं लाके रखूंगा, क्योंकि यहां से स्वर्ग में जाता है वो। प्रभु मेरे भेंट को कबूल करता है। कुरनेलियुस को प्रभु ने दर्शन देख के क्या बोला? तेरी भेंट मेरे समर के आई है, लेकिन अब मैं तेरे को उद्धार नहीं दे सकता। पतरस को बुला ले, वो आएगा और तेरे को उद्धार की बातें बताएगा। जो कुछ वो बोलेगा करना, क्योंकि तेरी भेंट मेरे पास आई है। सो स्वर्ग से उतरा हुआ आशीष क्या था? पहला, उत्पत्ति 28:13, मैं तेरे को संपत्ति दूंगा। 28-14, मैं तेरे लोगों को बढ़ाऊंगा, तेरी जाति को बढ़ाऊंगा। 28-14, मैं तुझे आसमान की तरह उझेल के और भी अधिक आशीष दूंगा। 28-14, मैं तेरे को ब्लेसिंग दूंगा, वायदे का ब्लेसिंग। 28-15, प्रभु मैं तेरी गारंटी तेरे साथ रहूंगा। 28-15, गारंटीड शेप, जैसा तू जाएगा वैसा सुरक्षित तू आएगा। बहुत लोग, प्रभु मैं दुबई जा रहा हूं, मेरे को वीसा दे दे, मेरे को ये दे दे, खाली जाने की बात करते हैं। लेकिन प्रभु बोलता है, जैसा तू जाएगा वैसा सुरक्षित तुझे मैं लेके भी आऊंगा। तेरा आना जाना को मैं संभालूंगा। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, यही बात आज आप क्लेम कर सकते हैं। प्रभु तेरा स्वर्ग का द्वार आज मुझ पर खुलने दे। प्रभु वो द्वार मुझ पर आने दे। बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 1:51 के अंदर, I tell you the truth, you will all see heaven open and the angels of God going up and down and the Son of Man। जब नथानिएल आए यीशु के पास, यीशु ने कहा तू सच्चा इजरायली है। उसने बोला, प्रभु आज तो मैं पहली बार आपसे मिला, आप कैसे मेरे बारे में जानते? इससे पहले फिलिप तुझे मिला, मैंने तुझे देख लिया है। तू और क्या देखेगा? आसमान से स्वर्ग को, देवदूत को उतरते हुए देखेगा। ये नाथानिएल को आशीष नहीं है, ये आपको और मेरे को आशीष है। अगर आप इस वचन को आमीन कहेंगे तो आज रात स्वर्ग आपके ऊपर उतर कर आएगा। आपकी हर जरूरत प्रभु यीशु मसीह में पूरा हो जाएगा। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई।